श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो हमेशा की तरह सुबह हो चुकी थी गाइज और मेरी मम्मी बना रही थी फ्राइड राइस बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी काव्या को बहुत ही ज्यादा पसंद है फ्राइड राइस। तो मैंने सोचा कि चलो कल काव्या के पापा नहीं आए थे तो उनके हिस्से का चावल पड़ा हुआ है तो उसी को भून देते हैं, तो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी नाश्ता कर लूंगी। तो आज भी काव्या के पापा शाम तक आने वाले थे, तो मम्मी यहाँ पे फ्राइड राइस बना रही थी और मैं आ गई थी घर का काम धाम करने और बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो आज काव्या नित्या की छुट्टी है, आज नहीं कल भी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है। उसके बाद फिर स्कूल खुलेगा शुक्रवार को, फिर हाफ डे हो जाएगा। तो समझिए तो रविवार से ही पढ़ाई शुरू होगी उन लोगों की। तब तक वो लोग हम लोगों को घर में परेशान करेंगे रोज की तरह। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेड वेड क्लीन कर लिया था और मुझे ना डीप क्लीनिंग करना है अपने घर का, तो मैं कभी हो सकेगा तो टाइम मिला करके डीप क्लीनिंग भी करूंगी। और यहाँ पर रोजाना की तरह मम्मी यहाँ पर घूम रही है नहाने के लिए, मुझे बोली थी मोटर चलाने के लिए और मैंने बोला कि झाड़ू लगाकर मैं चला दूंगी, क्योंकि वैसे समरसीबल का पानी जो है अभी तो अब उतना ज्यादा ठंड नहीं लगता है, लेकिन समरसीबल का पानी अभी भी गर्म आता है। और सुबह का टाइम था, आज मम्मी जल्दी नहा ली थी 9 बजे के करीब में और मैं भी जल्दी ही नहा ली थी। ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग अकेले रहते हैं तो चलो लेट शेट काम होता है और फटाफट से नहा वहा लेते हैं। ऐसे ही घर में जब गार्जियन रहता है तो ऐसा होता है कि पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। और बच्चों की भी छुट्टी ही थी तो मैंने सोचा कि चलो आराम आराम से सारे काम किए जाएंगे। उसके बाद में मम्मी ने यहाँ पर फ्राइड राइस बना करके बच्चों को दे दिया था खाने के लिए। और मैं इधर उन लोगों को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली, नित्या डांस कर रही थी इसके लिए। और उसके बाद फिर आज मुझे बाहर का साफ सफाई करना था, जैसे कि रोड वगैरह घर के सामने वाला साफ करना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। वैसे काव्या के पापा रहते तो वही धुल देते हैं साफ कर देते हैं, तो मुझे उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। लेकिन आज वो नहीं थे तो मुझे खुद से ही करना पड़ा। और यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, देख सकते हैं आप लोग। और ये ना साफ हमारे इधर ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा होता है कि सामने वाला हमारे इधर कचरा कर देता है तो और ज्यादा कचरा हो जाता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना साफ कर लेते हैं आंगन, उसके बाद बाकी का रोड साफ रहे या ना रहे, हमें उससे क्या, हमारा सामने वाला हो जाता है साफ। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आज मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं था, मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी और चावल वगैरह मैं दोपहर में बनाने वाली थी, क्योंकि ऐसा था ना कि कल काव्या के पापा नहीं आए थे और कल मैंने मटर का झोल बनाया था, गुदला बोलते हैं जिसे हमारे भाषा में। तो वो था ही, सब्जी था। तो मैंने सोचा कि चलो रोटी बना देते, सभी नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद फिर चावल बनाएंगे 1 बजे के करीब में और बाकी का सब्जी वगैरह गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी चावल फ्राइड वाला नहीं खाती है। वैसे मतलब ऐसा होता है ना, सादा चावल दाल खाती है लेकिन फ्राइड राइस नहीं खाती है। और हम लोगों को तो बहुत ज्यादा पसंद है, मटर वटर डाल करके भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी मम्मी के लिए और साथ में बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरे बच्चे भी रोटी बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग रोटी नहीं खाते तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, बस बच्चों के लिए टिफिन के लिए बनाती हूँ और एक दो रह जाता है एक्स्ट्रा तो हम खा लेते हैं। काव्या के पापा तो रोटी बिल्कुल खाते ही नहीं है। उसके बाद फिर मंदिर की साफ सफाई करने चली आई थी, क्योंकि आज काव्या के पापा नहीं थे तो मुझे ही पूजा पाठ करना था सुबह का। फिर यहाँ पर मैं नहा वहा के आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मैंने जल्दी नहा लिया था तो ऐसा लग रहा था कि फटाफट से सारा काम हो गया। लेकिन पता है ऐसा मेरे साथ होता है, जिस दिन मैं जल्दी नहा लेती हूँ ना उस दिन और ज्यादा काम में उलझ जाती हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है। और किस किस के साथ ऐसा होता है ये जरूर कमेंट में बताना आप लोग भी। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और एक कमेंट और लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा भगवान जी का और मैंने छोटा सा महादेव मतलब शिवलिंग रखा हुआ है अपने घर में। और कौन कौन मेरी तरह घंटी बजा बजा करके पूजा करता है बताना कमेंट में। मैं मुझे तो पूजा करते टाइम अगर घंटी ना बजाओ तो ऐसा लगता है कि पूजा हुआ ही ना हो। उसके बाद हो चुका था मेरा पूजा पाठ खत्म, तो फिर मैं यहाँ पर दूध को उबलने के लिए चढ़ा दी थी चूल्हे पर, क्योंकि आज दूध वाले अंकल दूध दे गए थे जल्दी ही। वैसे तो कभी वो जल्दी देते नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों 9 बजे के करीब में ही दूध दे गए थे। तो मैंने यहाँ पर दूध वूध चढ़ा करके और निकाल लिया था अपना नाश्ता। वैसे मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ नेपाल में ना 10 बजे तक खाना खा लेते हैं, लेकिन जब से मम्मी आई है तब से हम लोग 10 बजे के करीब में नाश्ता ही करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। वैसे मैं अगर मुझे ज्यादा काम होता है तो काम में ही बिजी रहती हूँ, उसके बाद मैं तो 12 बजे के करीब में खाना खाती हूँ, रोज का ही काम है मेरा।
फिर यहाँ पे मम्मी बैठ करके इन लोगों का बाल बना रही थी और मैं खा रही थी नाश्ता। वैसे मेरा नाश्ता हो चुका था खत्म। फिर मैं यहाँ पर काव्या के साथ थोड़ी सी मस्ती की और मम्मी बाल बना रही थी। वैसे मेरी मम्मी बाल बहुत अच्छा बना देती है। और किस किस की नानी ने अपना मतलब आप लोगों का बाल बनाया हुआ है, अगर आपके नानी ने तो प्लीज कमेंट पे बताना। वैसे मेरी नानी ने भी मेरा बाल बनाया हुआ है, तो उसी तरीके से मेरी बेटी का भी बाल मेरी मम्मी बना रही थी। तो ये एक यादगार चीज रहता है ना गाइस कि मम्मी दादी नानी दादी अगर बाल वाल बनाए तो ये हमेशा ही याद रहता है। वैसे तो मेरी दादी ने भी बाल बनाए। मेरी दादी तो इतना अच्छा बाल बनाती थी ना कि क्या ही बताए। लेकिन हाँ, मेरी नानी भी बहुत ही अच्छा बाल बनाती थी। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं दोपहर का खाना निकालने। मैंने बनाया था सिर्फ और सिर्फ चावल, क्योंकि जो सब्जी वगैरह था वो रात का ही था। तो हम लोगों ने खाना वाना खा करके, और ये शाम का टाइम हो गया था गाइस, क्योंकि मैंने कपड़े जो धुले थे ना वो धुल करके और पानी करने के लिए रख दिया था और उसको फैलाया नहीं था। आजकल मेरा मशीन खराब हो गया था, तो हाथ से ही कपड़े धुलने पड़ते हैं मुझे। तो मैंने यहाँ पर हाथ से ही कपड़े धुल करके और पानी जैसे सारा पानी उसमें का गर जाए उस हिसाब से रखा हुआ था। फिर शाम को इसको फैलाए, क्योंकि मुझे दिन भर याद ही नहीं था, क्योंकि मैं जा करके सो गई थी। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मेरी जैसी आदतें किस किस के पास है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैला लिए थे और हो चुका था शाम। तो मैंने सोचा कि चलो आज मम्मी को अपने हाथों का चाउमीन जैसा नूडल्स बना करके खिलाया जाए। तो हम लोगों के यहाँ मिलता है चाउ चाउ नेपाल में। वैसे यहाँ मैगी नहीं मिलता है। हम लोग जहाँ स्पेशली रहते हैं वहाँ मैगी नहीं मिलता है, बाद बाकी मिलता होगा हर जगह। लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं ना जहाँ, वहां पर मैगी नहीं मिलता है, बॉर्डर की मतलब पार मिलता है। तो कौन जाए अब लाने, हमें तो चाउ चाउ ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैंने बनाया था चाय। तो चाउ 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 और चाय मैं और मम्मी नाश्ता किए, बच्चों ने भी किया। उसके बाद हो चुका था शाम, तो मैंने किया धूप बत्ती। क्योंकि काव्या के पापा रहते हैं ना, तो ऐसा होता है कि मैं जब तक खाना बनाती हूँ वो धूप बत्ती कर देते हैं, पूजा पाठ कर देते हैं, तो एक हेडक कम रहता है। लेकिन अभी नहीं है 2 दिन से, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। वैसे साँझ-बत्ती तो मेरे हाथों में ही रहता है कि मैं ही हमेशा करती हूँ। लेकिन जब कभी ऐसा फुर्सत नहीं होता है या फिर कोई काम होता है तो वो ही कर देते हैं। उसके बाद ना ये खाना बनाने का टाइम भी हो ही चुका था, तो मैंने सोचा कि जो चाय है पतीले में उसमें थोड़ा-सा दूध डालकर और चाय पत्ती वगैरह डालकर 2 कप चाय और बना लेते हैं, तो मैं और मम्मी साथ में बैठ के पी लेंगे। क्योंकि ये वाला समय जो मम्मी के साथ अभी बीत रहा है मेरा, ये पता नहीं कब आएगा अब। क्योंकि पूरे 2 साल के बाद मैं मम्मी के साथ बैठ कर के चाय पीती हूँ, खाना खाती हूँ। हम लोग तो बेटियाँ हैं गाइस, तो हम लोगों के नसीब में कहाँ होता है ये सब। लेकिन अभी तो है 8-10 दिन के लिए। तो मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद बनाया मैंने खाना। तो मैंने यहाँ दाल चावल बनाया। वैसे काव्या के पापा का नहीं पता था कि आएंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दाल बना लिया। अगर नहीं आते तो सिर्फ सब्जी चावल ही बनाती। तो मैंने यहाँ दाल चढ़ा दिया था, चाय बना लिया था और चाय छान करके ले गई थी पीने के लिए। और कौन कौन भाई चाय का आदी बन चुका है, मैं तो एकदम चाय की आदी बन चुकी हूँ अभी फिलहाल। वैसे मैं ज्यादा चाय पीती नहीं हूँ, मैं 2 टाइम ही पीती हूँ, शाम के टाइम और सुबह के टाइम। लेकिन आजकल मैं पूरे दिन में 6-7 कप चाय पी लेती हूँ तो ये भी अच्छी बात है ना, चाय पीना किस किस को लगता है, मुझे तो ठीक ही लगता है कि चलो चाय पीते, कम से कम थोड़ी सी नींद कम होगी। नहीं तो फिर हम तो मतलब सोते हैं ना, तो ऐसा होता है कि पूरे दिन कोई जगाए ही ना, सोते रह जाए। फिर मैं मुझे बनाना था आलू गोभी मटर का सब्जी। तो मैंने उसको भी कट करके साइड में रख दिया था। और जब तक मेरा चाय पीने का टाइम भी हो चुका था, तो चाय वाय मैंने छान के ले गई थी मम्मी के पास। और यहाँ पर दाल वाल बन रहा था, तब तक मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं और तब आएंगे तो खाना बनाएंगे। उसके बाद यहाँ राजमा मैंने कल के लिए भिगो के रखा था, काव्या को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरा बर्तन वर्तन देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा है। मैंने गोभी वगैरह काट करके धो करके रखा था सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ चुटकी बजाते ही मैंने बर्तन वर्तन सब कुछ धो लिया। ऐसा आप लोगों को लगता है, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है इन सभी कामों में। फिर हो चुका था रात और काव्या के पापा आए थे और उसको उनको दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट बच्चे। तो यही था मेरा फुल डे का ब्लॉग। तो आशा करती हूँ कि ये वाला ब्लॉग भी आप लोगों को हर ब्लॉग की तरह पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे प्रांजल बहुत ही ज्यादा रो भी रहा था काव्या के मतलब वो चीज के लिए। तो बाय बाय, मिलती